बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। अताउर रहमान कोहस्तानी मेरे साथ मौजूद हैं। अडयाला जेल के बाहर धरने के मुकाम से आपसे मुखातिब हैं। 29 जनवरी जुमे के दिन का आगाज़ हो गया है। आपको मालूम है कि इमरान खान की सेहत को लेके आज यहाँ पर धरना दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये ऐलान किया कि जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती ताहाल ये धरना जारी रहेगा। अब रात के तकरीबन कोई 12 बजे का वक्त है। सर्दी की शिद्दत है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नंबर एक कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है, कारकुनान कितने हैं, लीडरशिप में से कौन कौन पहुँचा। दूसरा, क्या जो डॉक्टर्स हैं, जो अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी दो सीनियर डॉक्टर्स जो इमरान खान के ज़ाती मौलिज हैं, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डिमांड एक ही है कि इमरान खान को और बुशरा बेगम के हवाले से एक्सेस दी जाए ताकि उनके ज़ाती मौलिज उनका मुआयना कर सकें। क्योंकि आज से 2 दिन कबल एक खबर रिपोर्ट हुई कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले जाया गया और उनकी कोई माइनर सर्जरी की गई उनकी आंख की। उस चीज़ को लेके बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई। पहले हुकूमत ने इसको डिनाई किया, जेल हुकाम ने डिनाई किया, बिलाखिर वो मान गए। खैर, वो तमाम चीज़ें तो आप सुन चुके हैं, जो हम रिपोर्ट भी पहले कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। अताउर रहमान कोहस्तानी भी साथ मौजूद हैं। अता साहब, मामला ख़राब हुआ इमरान खान की सेहत को लेके जी, तशवीश पाई गई पूरे मुल्क के अंदर। हर शख्स की जुबान के ऊपर बात एक ही है कि इमरान खान की सेहत कैसी है। बुनियादी सवालात फिर वही हैं कि क्यों उनकी फैमिली को नहीं बताया गया, पार्टी क़यादत को क्यों नहीं बताया गया, वुकला को क्यों नहीं बताया गया। हालांकि ये प्रिजन रूल है कि अगर जेल के अंदर कोई बंदा कैदी है, उसकी तबीयत खराब होती है तो जेल के अंदर मेडिकल की सहूलियात प्राइमरी मौजूद होती हैं। लेकिन अगर उसकी सेहत कोई इतनी बिगड़ जाए या कोई इस तरह की बीमारी लाक हो जाए कि उन्हें जेल से निकाल के किसी और अस्पताल के अंदर मुंतकिल करना हो, तो उसकी फैमिली को या कम अज कम उसके जो वकील को इतला दी जाती है कि जी आपका जो क्लाइंट है या आपका जो फैमिली मेंबर है उसको हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं फ्रांस अस्पताल के अंदर। छुपाया गया, रात के अंधेरे में लेके गए, बताया नहीं गया, कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई। हालात अब इस नहज पर आ गए हैं कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इस वक्त बिल्कुल पीछे हमारे, चूंकि लाइट्स की कमी है, यहाँ पर लाइट्स बंद कर दी गई हैं, बिल्कुल पीछे जो है वो सुहेल अफरीदी अपनी क़यादत के साथ कुछ वर्कर्स के साथ मौजूद है। दूसरी तरफ पुलिस मौजूद है। हुकूमत, रियासत, इंतजामिया, जेल हुकाम इस बात के ऊपर बाजिद हैं कि हमने मुलाकात नहीं करने देनी। वो कहते हैं हमारा बुनियादी हक है। डॉक्टर्स भी पहुंच गए हैं। यहाँ की क्या सूरत हाल है, इनिशियली पहले वो बताएं, फिर नाज़रीन को बताते हैं कि क्या कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उनका अगला प्लान क्या है, क्या केपी बंद होने जा रहा है या क्या वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, इसके ऊपर नाज़रीन को बाद में बताते हैं। पहले यहाँ की जो सूरत हाल है इनिशियली पहले वो रिपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान नूर साहब। एक तो ये जो डॉक्टर्स अभी पहुंचे ना, ये इमरान खान के, आपने कहा डॉक्टर आसिम और खुरम मिर्जा, ठीक है, तो ये जो दोनों अभी पहुंचे हैं, आपको पता होगा क्योंकि आप कवर करते हैं डेली, इमरान खान के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं, ज़ाती जो मालिज हैं, उनकी आखिरी उन्होंने बाहर जाके जो चेकअप किया था वो मेरे ख्याल में दिसंबर 2024 में किया था। उससे बाद 1 साल बीच में आ गया 2025 और अभी 2026 चल रहा है। अभी तक उनकी जो ज़ाती मौलजी ने, उन्होंने दिसंबर 2024 के बाद से अभी तक जो है वो इमरान खान का चेकअप नहीं किया है। एक ये चीज़। दूसरा, आप लोगों के हवाले से बताते हैं कि यहाँ पे लोग कितने मौजूद हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा इनकलाब बर्पा हो चुका है। ये चीज़ नोटिस आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं जी, इनकलाब बर्पा हो गया। तो यहाँ पे जो जहाँ तक मैंने जाके चारों तरफ से घूम फिर के मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि 250 से 300 लोग मौजूद हैं, इससे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस को कॉल दी गई थी सुहेल अफरीदी साहब ने कि पार्लियामेंटेरियन जितने हैं वो यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर सारे पार्लियामेंटेरियन तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचे, तकरीबन मुझे लगता है 50-60 होंगे, इससे भी नहीं। अभी एक पार्लिमानी पार्टी का उनका इजलास भी जारी है, देखते हैं उसमें क्या फैसले होते हैं, उस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पे मौजूद, आप अगर कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह दें यार 500, इससे ऊपर मैं जो बड़ी मोहब्बत के साथ, मुरवत के साथ अगर कहेंगे तो 500 कहेंगे। हाँ, इससे ऊपर मैं नहीं कह सकता भाईजान, जो रियलिटी है वो ये। अब उसके बाद फिर क्या होता है, फिर अब ये बात आप कहते हो कि यहाँ पे रियलिटी 500 लोग हैं, ठीक है ज़ीशान नूर साहब, तो ज़रा वो लोगों को भी बताएं। अब लोग क्या कहते हैं, आप झूठ बोल रहे हो, अभी माँ बहन की गालियाँ देते हैं। ठीक है भाईजान, बिस्तर में लेट के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना आसान है और यहाँ पे आके धरना देना या यहाँ पे आके फिर रिपोर्ट करना वो
आसान काम नहीं नहीं, है। अगर लोग इसमें खुश हैं कि हम कहें कि यहाँ पे 50,000 बंदा है तो हम हाँ। कह देते हैं, हाँ, हमारा बिल्कुल। कहने से क्या जाता है, 5 लाख लोग हैं, हाँ, चलो कह देते हैं। हाँ। अब सबसे जो अहम सवाल है ना वो ये है कि इधर यहाँ पे जब धरने की कॉल दी जाती है ना ज़ीशान नूर साहब, तो दो जो मेन जो जगह हैं उनके कारकुनान को सबसे पहले यहाँ पर पहुँचना चाहिए। वो एक है इस्लामाबाद और एक है रावलपिंडी। ठीक है, रावलपिंडी के कुछ गिने चुने लोग होते हैं, हम यहाँ डेली आते हैं और हम देखते हैं। ठीक है, जो डेली बेसिस पे यहाँ पे आते कुछ गिने चुने लोग, इसके अलावा बाकी लोग कहाँ हैं कोई समझ नहीं है। जो टिकट होल्डर्स है वो कहाँ है कुछ समझ नहीं है। मतलब आप कह दें जो जिन्होंने जीत के भी आए हुए हैं वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं। आप इस्लामाबाद में आमिर मुगल साहब जो है वो एक्टिव होते थे, हर 2 दिन बाद खबर आती थी कि वो गिरफ्तार हो गए। आमिर मुगल साहब जो है वो मेरे ख्याल में पिछले उसमें आए थे, आज मुझे दिखाई नहीं दिए हैं। शोएब शाहीन साहब, अली बुखारी साहब तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ठीक है, शोएब शाहीन साहब का ये था कि वो बीमार है। हाँ जी बीमार थे, अभी वो ठीक हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मतलब वो एक टाइम ऐसा होता था कि इस्लामाबाद के अंदर जो जब एहतजाज होता था तो वो एक तंजीमी अपने जितने लोग हों उनको जमा करके एक प्लान बनाते थे और उसके बाद फिर वो एहतजाज करते थे। लेकिन यहाँ के लिए वो कोई प्लानिंग नहीं है। इस हवाले से जब बात की यहाँ पे हमने कारकुनान से, लोगों से, कि लोग तो बिल्कुल नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के लिए कॉल है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो अहम सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ, क्योंकि आप सुबह से कवर कर रहे हैं, मैं एबटाबाद में था और मैं थोड़ा लेट पहुँचा यहाँ पे, तो आज बड़े गुस्से में दिख रहे थे ओवरऑल जो रहनुमा थे बातचीत करते हुए, जो रिपोर्ट भी किया आपने। क्या लगता है आपको कि ये एक दिन का जो धरना है, ठीक है, एक तो ये ज़ाती मौलजीन यहाँ पे अभी पहुँचे हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने, वो क्या एक ख़बर मेरे पास ये भी आ रही, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ ना कांटेक्ट में भी है तो शायद इनकी मुलाकात भी करवाई जाए। ये बात मैं आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये बता रहे हैं लोग, हमारे ज़राया में बता रहे हैं, तो अब देखते हैं मुलाकात करने। अब मेरा जो मेन सवाल है वो ये है कि अगर कल तक मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर अगला स्टेप क्या हो सकता है इनका? देखें उसमें अभी तक जो देखें, जब शाम में यानी कि जुमेरात की शाम में जब ये धरना शुरू हुआ था उस वक्त बड़ा अग्रेशन था लीडरशिप की आवाज़ के अंदर, उनकी बात के अंदर। उसमें वो ये कह रहे थे कि जी आप हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद हमारी स्ट्रेटजी देखेंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं जी। लेकिन पिछले कुछ 7-8 घंटों में तो कोई उनकी स्ट्रेटजी सामने नहीं आई। मेरे ख्याल में उसमें एक चीज़ है ज़ीशान हाँ। साहब, जिन पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया था वो कुछ रास्तों में वो पहुंचने में भी मतलब टाइम लग रहा है। अभी कुछ हमने देखा अभी सामने से गुजरे, तो ये भी हो सकता है। देखिए अता साहब, हकीकत बात ये है कि एटलीस्ट जो मरकजी क़यादत है, जी, जो मरकजी क़यादत है, कम से कम उनको तो यहाँ पे पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल। मैंने अगर यहाँ पे अंधेरा है, चूंकि मैंने जो चीदा नाम देखे हैं, जुनेद अकबर साहब हैं, वो सामने अंदर तशरीफ फरमाए हैं, वो हीटर वाले कमरे के अंदर चाय पी रहे हैं, सिगरेट भी चल रही है वहां पे लीडरशिप की तरफ से। कारकुनान जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, सबसे जो अफसोसनाक बात है, जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर इंतहाई अफसोसनाक बात है, वो ये है कि यार किसी के अंदर इतनी सक्कत नहीं है रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की क़यादत के अंदर की, यार यहाँ पे कुछ 150-200 कारकुनान है ना, यार कोई बंदा को 200-300 पानी की बोतलें ले आए गाड़ी में रख के, आप कुछ खजूरें, कुछ चने, कुछ छोटे छोटे पैकेट बना के लिए आए, ताकि सारी रात बैठना है, सर्दियों की लंबी रातें हैं, लोग सारी रात कैसे बैठेंगे? अच्छा, मैं अभी यहाँ पे बैठा अपना मीडिया के वाले से चीजें कर रहा था, पानी की बोतल पास पड़ी हुई थी, एक कारकुन आया, वो कहता है कि यार मैं शदीद प्यास से मर रहा हूँ। अच्छा, उसकी एक और भी रीजन नाज़रीन को बता देते हैं कि इस रोड के ऊपर यानी कि इस धरने से लेके पीछे गोरखपुर नाके तक ये जो मार्केट है, उनकी दुकानें बंद करवा दी जाती है। यानी कि अगर कोई खरीद के भी पानी पीना चाहे, खाना खाना चाहे, चाय पीनी चाहे, तो उसको नहीं मिल पाती। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? क़यादत के ऊपर। आप यार कम से कम कोई इस तरह का अरेंज करें कि आप 150-200 कारकुनान है ना, कोई हजारों तो नहीं है, आप उनके लिए खाना पार्सल करवाएं, आप उनके लिए चाय का इंतजाम करें, कम से कम पानी का इंतजाम करें, कोई खजूरें, कुछ चने, इस तरह की खुश्क चीजें जो हैं वो छोटे छोटे पैकेट जो हैं वो कारकुनान में तकसीम करें, ताकि सारी रात उन्होंने इतनी लंबी रात के अंदर बैठना है, वो सर्वाइव तो कर सके ना, इंसानी जाने हैं ना वो। लीडरशिप की बात करें तो पीछे बिल्कुल ये जो धरना चल रहा है, 3 या 4 नाम हैं जिनको मैंने फुटपाथ पे कारकुनान के साथ बैठे देखा। अदरवाइज मेजोरिटी जो क़यादत है वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो हीटर वाले कमरे में बैठे हुए हैं, वहां पे चाय चल रही है। और आप अगर उनके स्पेस में मैंने खुद गुफ्तगू सुनी है, मैं नाम यहाँ पे नहीं बोलूंगा, ये कारकुनान का हक है। हम बतौर साफी अगर नाम लेके बताएंगे ना तो जैसे ये जाएगा कि शायद हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। नाम नहीं मैं बताऊंगा, जरूरत पेश आएगी बता भी देंगे, हमारा काम रिपोर्ट करना है। मैंने लीडरशिप में से कुछ लोगों को अंदर बैठे देखा,
फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, यार कम से कम आप थोड़ा सा, होना कुछ नहीं है, हर आधे घंटे के बाद बाहर आए, सिर्फ टॉक करने के लिए ना आए। जी टॉक में तो आप कहते हैं कि हमारे विजुअल चलेंगे ना सोशल मीडिया के ऊपर, जी। आप आए, आप कारकुनान के साथ बैठें, जी आप सिंपैथी दिखाएं, बातचीत करें अपनी उनसे, बातचीत करें, आप प्लान के हवाले से, लायामल के हवाले से गुफ्तगू करें। कारकुनान जो पीटीआई के कारकुनान है ना, मैं चूंकि तासाब हम 2 साल से डियाला कवर कर रहे हैं, जी यहाँ पे जो 200-250 के करीब पीटीआई के कारकुनान आते हैं ना, जी इंतहाई सुलझे हुए, इंतहाई पढ़े लिखे लोग। कारकुन किसी भी जमात का हो, जी जो जेन्युइन कारकुन होता है, जो वर्कर होता है ना, जी। वो एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखता होता है, उसकी एक थॉट होती है, उसका एक विजन होता है, एक आइडियोलॉजी होती है। तो ये जो लोग यहाँ पे आते हैं 200-250, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास भी कोई आइडियोलॉजी होगी, इनके पास भी कोई प्लान्स होंगे। लीडरशिप आए, बाहर आकर उनके साथ बैठे, उनके साथ मुशावरत करे कि यार ये करने जा रहे हैं, आपका क्या मशवरा है, ताकि एक रात गुजर सके ना। लंबी रात है ना, अभी कितने घंटों से धरना जारी है, अभी महज 11:30 बजे का वक्त है, कहाँ सुबह 6 बजेंगे, 8 बजेंगे, 11:30 नहीं या 12 से भी ऊपर हो गया। एक चीज का जो मैंने, एक चीज का ईमानदारी के साथ जो मैंने यहाँ पे फुकदान देखा है कि कारकुनान के लिए कोई पानी का, कोई खाने का, कोई चाय का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। बिल्कुल थोड़ा बहुत अपने तक किसी ने किया होगा, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता। ठीक। आप कम से कम रावलपिंडी की क़यादत के, अटक की क़यादत के, इस्लामाबाद की क़यादत के आप जिम्मे लगाएं जी। कि यार आपने थोड़ा बहुत अपने तई, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कोई लेविश आप कर दे, जी। नहीं, कम से कम कोई एक लीडरशिप में से कोई पानी ले आए, कोई 10 थर्मास भरा के चाय के ले आए, आप कोई खजूरें ले आए, आप वो तकसीम करें कारकुनान में, कुछ 100 पैकेट आप बिरयानी के बना के ले आए, वो उनको दें, वो खाएं, उनके पेट में तो कोई चीज आए ना भाई, वो बैठे तो सही। तो ये बड़ा सूरत हाल है। एक मिनट, बाहर बैठ के नारेबाजी भी करें, भूखे भी, और आखिर में वाटर कैनन का लेकिन ये उनके ऊपर हो। ये जो भी लोग यहाँ पे कारकुनान आते हैं ना, 2 साल से आप भी डियाला कवर कर रहे हैं, मैं भी डियाला कवर कर रहा हूँ, इमरान खान के केसेस से हम कवर कर रहे हैं पिछले 2 साल से। ये वही चेहरे हैं जो हर दफा आते हैं, जी हर मंगल को आते हैं, हर जुमेरात को आते हैं। इससे पहले चेंज हो जाते हैं, हियरिंग्स हो रही थी खान साहब के केसेस की, हम खुद कवर करते थे, उस वक्त भी यही लोग आया करते थे। सो लोग आते हैं अपने पैशन के साथ, लोग आते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो इमरान खान को लेके उनका एक थॉट है, एक सोच है, लोग उसको लेके यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनका ख्याल आफ्टर ऑल जो है वो क़यादत ने, पार्टी तंजीम ने करना है। सो ये सूरत हाल है। आप कुछ ऐड करें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मैं और कुछ ऐड नहीं करूंगा। अभी जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास जारी है, उसके अंदर मेरे ख्याल में फिर वो होगा। कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कारकुनान अभी भी आ रहे हैं कुछ। तो ये अपडेट आपको बताते हैं, नारेबाजी करते हुए बड़ी तादाद में ये लोग, ये तकरीबन कोई होंगे, काफ़ी 30-40 लोग होंगे। तो ये लोग अभी रात को, ये तकरीबन 12 बजे से ऊपर का वक्त हुआ है, ये लोग आ रहे हैं, तो मैं इसलिए इस चीज़ को मैंने रिपोर्ट किया। अच्छा साहब, मैं एक बात ऐड कर दूं जी। मेरी हमेशा ये थॉट रही है अडियाला को लेके, हम कवर करते आ रहे हैं कि अडियाला के बाहर जो धरना होता है ना, उसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट उसका ये है कि एक अलामती धरना है जी, जो सिविलाइज सोसाइटी के अंदर होता है कि आप किसी को दस्तक देते हैं कि यार ये हमारा आईनी कानूनी हक है, इसको अमल करवाएं इसके ऊपर ना। एक तो वो उसका एस्पेक्ट है, वो तो यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि हमारा कोई माशरा सिविलाइज सोसाइटी तो नहीं है, अदालतों का हुक्म ही नहीं माना जाता। दूसरा एस्पेक्ट धरने का ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद इकट्ठी करें, प्रेशर बिल्ड हो सके ना। मेरी हमेशा से, मैं इस बात के ऊपर कायल हूँ आज भी, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, कि अडियाला के बाहर का जो धरना है ना, वो कामयाब करना है रावलपिंडी डिवीजन ने। उसके अलावा वो साउथ पंजाब ने, वो केपी ने, वो साउथ केपी ने, नॉर्थ इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेलम, ये जो 3-4-5 इजला हैं जो रावलपिंडी डिवीजन है, अडियाला के बाहर बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे करके अगर धरना कामयाब करना है, उसकी 90% जिम्मेदारी आयद होती है रावलपिंडी डिवीजन के ऊपर। आप मुझे एक बात बताएं, पहले दिन जब ये धरने का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये जो ट्रक सामने लगा हुआ, यहाँ से वहां तक कारकुनान भरे हुए हैं। हाँ, अच्छी खासी तादाद, फिर वो 2 या 3 मंगल ना, मैं जो अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पे आती है। हाँ, और मैं वो बात ये बताना चाहता हूँ, जो उज़्मा खान की आखिरी मुलाकात थी ना, वो ये जो लोग ज्यादा आए थे उसी की वजह से थे। लोग प्रेशर बिल्ड होता है, काफी लंबा हो रहा है, तो हम भी रात भर यहाँ पे मौजूद हैं, लम्बा बलम्बा अपडेट करते रहेंगे। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।